प्रदेश कार्य समिति सह परिवार मिलन समारोह। तो प्रदेश कार्य समिति बहुत दिन से नहीं हुआ था, अब हर 3 महीने पर करते हैं प्रदेश कार्य समिति, विभिन्न जिलों में जाते हैं। आज पटना में कर रहे हैं और एक लगा कि परिवार मिलन भी होना चाहिए, खाली हम लोग बैठ जाएंगे प्रदेश कार्य समिति में, एक परिवार भी आएगा। तो हमने पूरे प्रदेश कार्य समिति से परिवार मिलन समारोह किया और पूरे बिहार के एक जिले से लोग आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव आए हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव वर्मा आए हुए हैं, यूथ विंग के वेद जी आए हुए, वेद श्रीवास्तव आए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद आए हुए हैं और आरती सुमन चौधरी हमारी महिला महामंत्री है राष्ट्रीय, भी आई हैं नीचे मंच पर नीचे बैठे। तो आज की बैठक में किस एजेंडा पर चर्चा होगी, किस मतलब महत्वपूर्ण? समाज को संगठित कर कैसे जागृत करें और कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज देखिए हर राजनीतिक दल हमको दबाने के फिरा में, न हमें शक्ति की कमी है, न जोश की कमी है। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महर्षि महेश जोगी, किस क्षेत्र में हम नहीं हैं। लेकिन आज लोग हमको दबाने के फेराम लगे हुए कि आप जनसंख्या में कम, तो हम कम नहीं हैं। और हम अब फिर से जो सुसुप्तावस्था का समाज में आ गया है उसको जागृत करेंगे और जागृत करके अभी क्या कहलाता है तो उसको फिर से जागृत करके और पुराना जो हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है वो हम बनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आज लोग कहते हैं फलाने संविधान निर्माता, ढेकाने संविधान निर्माता। जब संविधान की कॉपी भुला गई थी तो किसी ने क्यों नहीं लिखा? वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिखे और जो भुलाई हुई कॉपी थी हूबहू लिखे थे और आज संविधान निर्माता हो गए हैं। तो हमें खुलकर बोलने में कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको बिहार विधानसभा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब उनके जमीन और उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो व्यक्ति कभी अध्यक्ष भी नहीं हुआ आज वो संविधान निर्माता हो गया। ये सब झूठा और फौज प्रचार। और राजनीतिक दलों को भी हम बताएंगे कि अगर तुम हमको नहीं पूछोगे तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन तुमको हरा देंगे 65 कंस्टिट्यूंसी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप लोग 22 महासभा का क्या एजेंडा रहेगा, किस ओर रहेगा, एनडीए की ओर रहेंगे? जो हमको पूछे रहेगा, एनडीए और यूपीए से कोई मतलब नहीं। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो कायस्थित की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम अपना सब कुछ गंवा के और किसी के साथ नहीं न रहेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी कि आपने किया क्या। धुला ढो रहे थे आप केवल लोगों का। तो हम आज उस संघर्ष करने के लिए धन्यवाद। रविंद्र कुमार रतन, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं बहुत से लोग हैं और टाइम ज़्यादा हो गया, इसके लिए 3 बात करना चाहिए। एक, कायस्थ कोई जाति नहीं है, यह तो भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का परिणाम है, जिसके कारण हम देश, समाज और राष्ट्र के विकास में अपने आप को समर्पित करते हैं। दूसरा, प्रेमचंद जी ने कहा था कि कलम में वो ताकत है जो तो तलवार और बम के गोले में नहीं है। तीसरा, कि सिर्फ कायस्थी है जो भगवान की पैदाइश है। हम भगवान ब्रह्मा की काया से चित्रकूट पैदा लिए और हम चित्रकूट भगवान की संतान है, इसलिए हम लोग भगवान की संतान हैं। तो हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र, देश और समाज की सेवा में लगे रहते हैं और उसी के उत्थान में एकता के सूत्र में अनुसूचित होने के लिए हम लोग करते हैं। यहाँ से जो चिंगारी उड़ेगी वो कायस्थ समाज का एकता के सूत्र में होगा, जहाँ हम लोग ईर्ष्या द्वेष को मिटा देंगे, नफरत की दीवार को ढा देंगे और नया भारत बना देंगे। जो कायस्थ हित की बात करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे।
जो कास्ट को सीट देगा उसी को वोट करेंगे। मतलब अभी पूरे महासभा का कोई एकजुट ऐसा प्लानिंग नहीं किया गया है कि हम मतलब इनको जागरूक कर सके पूरे कास्ट को बिहार को? जागरूक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं हर जगह। मतलब 3 महीने ही बचा हुआ है, 3 से 4 महीने ही बचा हुआ चुनाव। 3-4 महीने का तो ही गेम है। 3-4 महीने में ही हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों को टिकट दीजिए, हम उनको वोट करेंगे। जहां हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वहां हमारे हित की बात जो पार्टी करेगा उसके साथ करेंगे। अभी ऋतुराज सिन्हा जो सिन्हा के पुत्र हैं उनका बयान भी आया हुआ था कि पूरे बिहार की कास्ट महासभा जो है, पूरे बिहार जितने भी कास्ट है सभी लोग जो है एनडीए के साथ में और हम लोग मिल करके एनडीए को जिताने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे हित की बात करेगा, कास्ट हित की बात करेगा, कास्ट को अधिक से अधिक टिकट देगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो कास्ट में आप लोग मतलब सबसे बड़ा लीडर अभी किनको मानते हैं बिहार में? सबसे बड़ा लीडर किनको माने, पॉलिटिशियन किसे माने? कास्ट के लिए पॉलिटिशियन का कास्ट के तो सबसे बड़े यहाँ वर्तमान में आप किसे मान रहे हैं? कास्ट में तो इतने नेता हैं, इतने नेता अभी भी हैं कि हर को मानना तो बड़ा मुश्किल है। सारे हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, एक से एक लर्नेड हैं। ये पटना में तो आपके सारे विधायक हैं, सांसद पटना में तो विधायक या सांसद मेरे घरे पर आपका परिचय? विनय कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कास्ट। महिलाओं को लेकर के क्या मतलब लग रहा है बिहार में जो है महिलाओं को किस प्रकार से आप जो है मतलब कास्ट के अलावा भी पूरे बिहार की महिलाओं को किस प्रकार जागरूक करके जो है बिहार चुनाव में आप चाह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित? और यहाँ के सीए विधानसभा में खड़ा होकर महिलाओं के साथ में क्या बर्ताव क्या उन्होंने बोले महिलाओं के, इससे आपको सोचना चाहिए कि क्या महिलाएं सरकार तो खुद महिलाओं के लिए बहुत कुछ मतलब योजनाएं लाए हैं और नागरिक आरक्षण भी दिए हैं और कह भी रहे हैं कि बिहार की महिलाएं जो है आज नीतीश कुमार के साथ में है। ये उनका फर्म जिस तरह का उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को गाली दिए और साफ करने को कहेंगे और महिलाओं के लिए क्या लेके आए, क्या मिलता है? इतने सारे बोलते हैं कि महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं के लिए क्या मिलता है? सिर्फ पेपर और न्यूज कह के नहीं होता, उसका धरती पर भी लाना होगा। अब वैसे भी बताओ, मैं अखिल भारतीय कास्ट महासभा की प्रदेश महामंत्री हूँ और आपको पता है मैं संगठन भी चलाती हूँ। क्या आपको पता होगा कि मैं बार बार डिमांड करती हूँ, क्या पूरा होता है? यहाँ तो कि अभी वो महिलाओं को लोन के लिए बोला गया था कितना प्रतिशत लोन माफ कर दिया जाएगा और यहाँ का ये कम से कम इंटरेस्ट महिलाओं को ये कितनी महिलाओं को मिला और मिलता है महिलाओं को जो उनके साथ में लेके जाती है। जो महिलाएं काम कर रहे थे, जो गरीब है, जिनको बेसहारा है, जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता है। सिर्फ पेपर पर और टीवी पर कह देने से नहीं होगा, उनका धरती पर लाना होगा। मैं खुद बैंक कई बार गई वहाँ भी दिखा दिया कि हम लोगों को कुछ आया नहीं, मैम हम आप लोगों को कहा आधी आबादी का दिमाग हो, जो बारी भी है आधी आबादी नहीं हुई है, समझ में आएगा। एक आखिरी सवाल, अभी जो महिला आयोग का गठन हुआ है बिहार में, उसमें विपक्षी दल ने आरोप लगाया था कि जदयू और बीजेपी ने मिलकर के जो है सभी सदस्यों का जो है उन्होंने चयन किया है, तो क्या ये आपको लग रहा है सही है? अब सरकार इसकी है तो चयन तो करेगा, विपक्ष की सरकार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाँ, अपने पार्टी का ही लोग कुछ भी बोले या जो पक्ष वाले भी बहुत लेकिन जो
मेरा नाम सुशील कुमार सिन्हा पप्पू जी के नाम से लोकप्रिय है और वर्तमान में मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय पार्टी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के कार्य समिति के वहाँ सदस्य हूँ। वर्षों तक मैं पटना का मूल निवासी हूँ और मैं आज जो उपस्थित हुआ हूँ दरोगा राजपथ पे, जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य सब परिवार मिलन समारोह है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टी जितने भी लोग हैं जो हमारा कायस्थ समाज का बात करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। आज बड़ी विडम्बना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए। लोकनायक जयप्रकाश जी का पैर छू करके हजारों लाखों की संख्या में हिंदुस्तान की राजनीति में क्षितिज पे गए हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश जी का जो सम्मान मिलना चाहिए, आज सम्मान में कमी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें भी कमी। और ऐसे ऐसे तमाम दूसरे समाज के लोग हैं उनको बहुत सम्मान मिला और कहीं ना कहीं आज हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक समय था यही बिहार से 8-8, 10-10 सांसद बिहार से हुआ करते, आज हाशिए पे। आज पूरे हिंदुस्तान में आज जो एनडीए की सरकार है, एक भी कायस्थ समाज का सदस्य वहाँ भारत सरकार में मंत्री नहीं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। कायस्थ समाज जो है ये ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई है और उसके बाद जो कलम पकड़ लिया वो समझिए कायस्थ को जात नहीं है। आज लोग जात में बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जात का 1/2% और सबसे अमीर जाति है कायस्थ। आज कायस्थ की स्थिति ये है कि तमाम जातियों में सबसे गरीबी रेखा है, सबका अपना अपना कुछ काम है। अगर ब्राह्मण समाज में है तो टीका लगा करके, आरती लगा करके भी 2 पैसा अर्न कर रहे हैं। और उसके बाद राजपूत समाज है, भूमियार समाज है, तमाम जातियों में है। लेकिन उन लोग के जो स्थिति है, गाँव से पलायन हो गए कायस्थ समाज के लोग, आज ये स्थिति है एक अपार्टमेंट में जा करके बंद हो गए। तो मैं आज यही निवेदन करूँगा खास करके भारत के नागरिक से और उसके जो हमारे कायस्थ समाज के धरोहर है, सब जात एक हो रहा है। कायस्थ समाज आज संगठित नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का कहना है कि आज कई टुकड़े में बटे हैं अपने समाज। मैं उन लोग से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि एक बार आप लोग एक मंच पे आइए और हिंदुस्तान के निश्चित रूप से काया पलटने में कायस्थ समाज अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है। एक समय आएगा कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री कायस्थ समाज का ही लोग होंगे। तब तक एक नहीं होंगे जब उसी निमित्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कई ऐसे वरीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं। यहाँ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और खास करके बिहार की राजनीति जो चुनाव आने वाला है, 1 महीना 1.5 महीना में चुनाव होने वाला है, उसमें दिखाई पड़ेगा। ये बैठक एक बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग है कार्य समिति का। आगामी जो चुनाव है, जो हमारा हित की बात करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। कोई एक पार्टी के साथ ये नहीं रहने वाला है। बस यही मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप लोग कायस्थ समाज को एक करिए और जय गणमान्य अतिथि आ गए हैं। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उसी क्षणों में सभागार को उपस्थित हो जाएंगे और हमारे बीच में विधायिका श्रीमती रश्मि वर्मा जी आ गई हैं। एक बार उनका जो कर्तव्य धरने से स्वागत करना। हमारे बीच में पार्टी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर अशोक घोष जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं आप लोग। हमारे बीच में पूर्व IRS चीफ कमिश्नर श्री महतो रखोरी प्रसाद जी और डेमोक्रेटिक बोर्ड के अध्यक्ष रहे बिहार इंडिया के, उनके लिए भी स्वागत है, उनका भी ताली बजाया। आप सब लोग गण्यमान हैं, आप यहाँ पर जो उपस्थित हैं सब अपने लिए एक बार ताली बजा लें।